गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मेरा नाम है साकेत कुमार और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, क्योंकि क्योंकि जो भी हम न्यूमेरिकल बेस्ड जो प्रॉब्लम हम करेंगे, ठीक है, उसके लिए ये जो रिलेशनशिप है आज हम लोग पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। तो ये सब जो रिलेशनशिप्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज होंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि इसमें आप दो बात को आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमने टर्म पढ़ा था सारा, ये जो टर्म हमने पढ़ा था वॉइड रेशियो, पोरेसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है, तो और ये सब जो भी टर्म हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, इसका इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे होगा, ठीक है। उस पहला ये उसका कैसे हम लोग ये जो रिलेशनशिप हम लोग पढ़ेंगे, इसका यूज हम किस तरह से करके ये रिलेशनशिप को हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे, वो भी आप लोगों को समझना जरूरी है। तो सबसे आपको क्या है, दो बातें, एक तो ये कि जो इंपॉर्टेंट ये रिलेशनशिप है इनका कैसे यूज करेंगे, दूसरा कि हमारा अप्रोच कैसे होना चाहिए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये भी आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो अप्रोच पे आप ध्यान दीजिएगा, पहले आप लोगों को आराम से समझना है क्योंकि काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले आप लोग को आराम से समझना है कि मैं कैसे समझा रहा हूं, मेरा अप्रोच आप देखना, ठीक है। तो आपको भी ऐसा ही डेवलप करना है अप्रोच, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच डेवलप करना है आप लोग को भी, ठीक है। तो आइए चलते हैं, जो हमारा पहला रिलेशनशिप है, जो हम पहले रिलेशनशिप की हम बात करें तो इसमें हमारा पहला रिलेशनशिप आता है ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू टोटल वेट डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। अब ये देखिए, इसको इस रिलेशन को हमें क्या है इस्टेब्लिश करना है, कैसे लेके आएंगे। तो यहां पे आप सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारा यहां पे क्या है, वेट ऑफ सॉलिड है, ठीक है, ये है टोटल वेट, ठीक है। और अब और वाटर कंटेंट की हम बात करें, यहां पे मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, वाटर कंटेंट की अगर हम बात करें तो क्या होता है, वाटर कंटेंट इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। इसका मतलब कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ वेट वाला टर्म आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, सिर्फ वेट वाला टर्म आ रहा है। मतलब कि अगर हम फेज डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमें सिर्फ जो हमारा राइट साइड वाला है, ठीक है, ये जो राइट साइड है यही हमें लेना है, हमें क्या करना है, सिर्फ ये राइट साइड वाला ही लेना है। तो अब देखिए, हमने फेज डायग्राम बनाना है, दूसरा स्टेप फेज डायग्राम बनाना है। पहला ये पता चल गया कि हमें किस साइड लेना है, सिर्फ वेट लेना है, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि हमें फेज डायग्राम बनाना है। फेज डायग्राम में उसके बाद फेज डायग्राम ने बना लिया, तीसरा स्टेप क्या है कि ये जो भी टर्म है इसे हमें यहाँ पे पुट करना है। अब ये देखिए, वेट ऑफ सॉलिड हो गया, ये क्लियर। ये टोटल वेट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो गया, वेट ऑफ वाटर, क्लियर। अब देखिए, जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हमें ये देखना है, इस इन सभी रिलेशन में आप देखिए कौन ऐसा रिलेशन है जहां पे क्योंकि देखिए वेट ऑफ सॉलिड तो आ गया हमारा, टोटल वेट आ गया, सिर्फ बचा कौन सा, ये वाटर कंटेंट वाला, ठीक है। तो हमें ऐसा एक रिलेशनशिप डेवलप, ऐसा देखना है रिलेशन कि जिसमें कि इन तीनों में से कोई दो टर्म हो और ये भी हो। तो हम ऐसे देखिए सर्च करेंगे तो हमारा क्या आ गया, ये वाला जो रिलेशन है, यहाँ पे देखिए वेट ऑफ वाटर है, यहाँ पे देखिए वेट ऑफ सॉलिड है, और यहाँ पे हमें जो चाहिए वाटर कंटेंट भी है। तो इसका मतलब क्या, हम लोग इस रिलेशनशिप का इस इक्वेशन को या इस रिलेशनशिप को डेवलप करने में यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां हम लोग ऐसा लिख लेते हैं,
वाटर कंटेंट इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब ये देखिए हमारा क्या है, ये सबसे बड़ा टर्म क्या है, एक तरह से टोटल वेट। अब टोटल वेट इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर प्लस, ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड। अब ये देखिए वेट ऑफ वाटर को चेंज नहीं करना है क्योंकि ये टर्म आना चाहिए, तो इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब ये देखिए सॉरी वेट, टोटल वेट है, टोटल वेट का टर्म जो है वो चेंज नहीं करना है, तो टोटल वेट हम लोग ऐसे ही आइडेंटिटी रहने देंगे। वेट ऑफ सॉलिड वाला टर्म भी आना चाहिए, तो वेट ऑफ सॉलिड वाला भी टर्म हम लोग चेंज नहीं करेंगे। अब बच गया क्या ये, ठीक है, वेट ऑफ वाटर। तो देखिए ये वाला रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं हम, वेट ऑफ वाटर इक्वल टू वाटर कंटेंट इनटू WS, ये लिख सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए पुट कर देंगे हम लोग, वेट ऑफ वाटर इक्वल टू वाटर कंटेंट टू WS प्लस WS। अब ये देखिए ये कॉमन टर्म है, तो कॉमन टर्म को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ये आ जाएगा आपका ब्लू वाटर कंटेंट प्लस 1। ठीक है, अब इसको रीअरेंज कर देंगे सिर्फ, तो हमारा आ जाएगा वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू टोटल वेट डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। क्लियर, ठीक है। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, आपका स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट रिलेशनशिप पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशनशिप हमारा क्या है, ये देखिए VS इक्वल टू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 1 प्लस E। ठीक है, ये रिलेशन हमें लाना है, इसको कैसे डिराइव करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या देखना है कि इसमें कौन कौन सा टर्म है, ठीक है। हमें किस साइड लेना है, हमारा जो फेज डायग्राम होगा उसके हमें राइट साइड लेना है या लेफ्ट साइड लेना है, तो इससे देखिए पता चल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मींस कि वॉल्यूम की बात हो रही है, टोटल वॉल्यूम ये भी वॉल्यूम का बात हो रहा है, और E वाइड रेशियो। अच्छा, वाइड रेशियो इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड बाई वॉल्यूम सॉलिड, यही तो होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इसमें जो भी टर्म है सिर्फ वॉल्यूम वाला टर्म है, इसीलिए हम लोग जो फेज डायग्राम में होंगे हम लोग सिर्फ लेफ्ट साइड वाला जो टर्म, लेफ्ट साइड जो भी टर्म आएगा उससे से हम लोग डेवलप करेंगे रिलेशनशिप। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम इस सबको रिप्रेजेंट कर देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ एयर, और ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, और ये क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम, यही हो जाएगा। अब देखिए कैसे ये रिलेशन हमने क्या किया, पहला ये देख लिया कि हमें फेज डायग्राम का किस साइड का यूज करना है, यहाँ पता चल गया। सेकेंड स्टेप में हमने फेज डायग्राम बनाया और जो भी टर्म है वॉल्यूम वाला, ठीक है, उसे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए टोटल वॉल्यूम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही होता है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो रहना चाहिए, तो इसे हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। टोटल वॉल्यूम वाला टर्म भी इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, तो इसे भी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। बच गया ये वॉल्यूम ऑफ वाइड, और हमें और क्या लाना है ये। तो देखिए इसमें हम ढूंढेंगे कि ऐसा कोई टर्म है जहां की ये और ये हो। तो देखिए यहाँ पे वाइड रेशियो इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो ये वाला टर्म है, ई भी है और यहाँ पे वी भी, वॉल्यूम ऑफ वाइड भी है, ठीक है। इस टर्म का यूज करेंगे हम लोग।
E इक्वल टू क्या हो गया आपका, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड को हम लिख सकते हैं E VS, यही लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ नहीं, इसको यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, V वॉल्यूम वाइड इक्वल टू E VS प्लस VS V, और ये देखिए VS वाला क्या है, कॉमन टर्म है, ये निकल गया, तो बच गया E प्लस 1। अब इसको रीअरेंज कर देंगे तो ये हमारा जाएगा VS इक्वल टू V1 प्लस E। ठीक है, तो आप ये देखिए अप्रोच आपका सही होना चाहिए, अप्रोच आपका सही रहेगा तो आपका रिजल्ट कितने जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो आपको अप्रोच डेवलप करना काफी जरूरी है। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रिलेशनशिप पढ़ते हैं। देखिए जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है ये काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है, काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप कह सकते हैं कि हर आपको 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओगे तो तीसरा क्वेश्चन इससे बेस्ट मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खास करके ये देखिए n इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 1 प्लस E। ठीक है, इसी का एक हम लोग कह सकते हैं कि इसका एक और रिलेशन होता है, मतलब n के साथ E का, फिर E का n के साथ, तो ये होता है 1 n। ठीक है, अब ये देखिए कैसे हम लोग लाएंगे इसको। इसमें देखिए अगर हम बात करें n क्या है, पोरोसिटी है। पोरोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। तो यहां आ जाएंगे, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई, अच्छा ये देखिए टोटल वॉल्यूम जो है, हमें ये यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि हमें क्या लाना है, इधर इस साइड जो होना चाहिए ये वाइड रेशियो होना चाहिए। अब ये देखिए वाइड रेशियो इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसका मतलब ये है कि हमें ये जो टोटल वॉल्यूम वाला टर्म है, ठीक है, ये हटाना है। हमें रिमूव कौन सा करना है, टोटल वॉल्यूम वाला टर्म। तो टोटल वॉल्यूम इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए वाइड रेशियो इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो अगर इसमें अगर वॉल्यूम ऑफ वाइड को ऊपर वाले टर्म में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर दे, ठीक है, तो हमारा क्या वाइड रेशियो आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड करें तो भी वाइड रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अंश और हर में हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ वाइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो ये देखिए वॉल्यूम ऑफ वाइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये क्या होगा, ये वाइड रेशियो हो जाएगा, ये भी वाइड रेशियो हो जाएगा, और ये क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो ये 1 हो जाएगा। तो आगे आपका रिलेशन पोरोसिटी इक्वल टू वाइड रेशियो प्लस प्लस। ठीक है, यही आ गया। अब हमें ये रिलेशन बनाना है, तो ये देखिए कैसे आएगा। वाइड रेशियो इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही होता है। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब यहाँ ये देखिए कि हमारा पोरोसिटी इक्वल टू क्या होता है, पोरोसिटी इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। अब ये देखिए इससे हमें चेंज नहीं करना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड का तो हमें जरूरत पड़ेगा ही, क्यों, क्योंकि पोरोसिटी वाला टर्म हमें लेके आना है, तो इससे हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे ऊपर वाले टर्म को। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को क्या हमें हटाना है, क्योंकि ये हमारे कोई किसी काम का नहीं है। अच्छा ये देखिए क्या होता है,
टोटल वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। और हमें क्या करना है, इसे रिमूव करना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड चलेगा, रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल वॉल्यूम रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि पोरोसिटी में ये दोनों टर्म है। तो हमें रिमूव कौन सा करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं होता है पोरोसिटी में। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वाइड वी माइनस वी। अब देखिए हमें क्या लाना है, पोरोसिटी वाला टर्म लाना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड को अगर टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दे, वॉल्यूम ऑफ वाइड को अगर टोटल वॉल्यूम से हम लोग डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, पोरोसिटी मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी देखिए वॉल्यूम ऑफ वाइड बाई टोटल वॉल्यूम, वी माइनस वी वी डिवाइड बाई टोटल। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ठीक है, सिंपल आपका अर्थमेटिक है। और वॉल्यूम ऑफ वाइड बाई टोटल वॉल्यूम क्या आ गया, यहाँ देखिए पोरोसिटी आ गया, ये दोनों कट जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाइड बाई टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, पोरोसिटी हो गया। ये आपका रिलेशन आ गया। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, आपको वाइड रेशियो की वैल्यू देंगे और डायरेक्ट पूछेंगे कि पोरोसिटी निकालिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। और या तो आपको क्या करेंगे कि पोरोसिटी की वैल्यू देंगे और बोलेंगे कि वाइड रेशियो निकालिए। एक डायरेक्ट आपका कोई भी एग्जाम आप देख लो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम, ठीक है, इंडिया में जो भी एग्जाम होते हैं उसमें एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अपना अब जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है उसको पढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट रिलेशनशिप है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये को क्या है। ये है रिलेशनशिप वाइड रेशियो इनटू डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इनटू वाटर कंटेंट, यही है। ठीक है, अब देखिए अगर ये हमें डिराइव करना है तो सबसे पहले अप्रोच हमें क्या करना है कि हमें ये पता करना है कि हमें फेज डायग्राम का कौन सा साइड यूज करना है, वॉल्यूम साइड यूज करना है या वेट साइड यूज करना है। तो हमें देखिए यहां से पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो वाइड रेशियो की हम बात करें तो ये क्या है, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है, मतलब वॉल्यूम साइड यूज करना पड़ेगा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करें तो ये भी क्या है, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है, इसका मतलब कि हमें ये लेफ्ट साइड यूज करना पड़ेगा। इसके बाद अब यहाँ पे आते हैं वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट क्या है, देखिए वाटर रिलेटेड टर्म, वेट रिलेटेड टर्म है, इसका मतलब कि हमें ये राइट साइड यूज करना पड़ेगा। जीएस की बात करें, ये होता क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड की हम बात करें तो इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। और यूनिट वेट रेशियो क्या होता है, कोई भी यूनिट वेट की हम बात करें तो वो क्या होता है, वेट और वॉल्यूम का रेशियो होता है। तो इसका मतलब वेट साइड भी यूज करेंगे और वॉल्यूम साइड वाला भी यूज करेंगे। इसका मतलब कि हमें इसमें क्या है, इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए फेज डायग्राम का वेट साइड और वॉल्यूम साइड दोनों का यूज करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आइए देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले हम इस साइड वाला रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग ये साइड करेंगे। तो इस साइड अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, वेट ऑफ सॉलिड है, ये हमारा क्या हो गया, वेट ऑफ सॉलिड हो गया। अब ये देखिए यहाँ ये क्या है, वेट ऑफ वाटर है। अब ये देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, क्योंकि ये क्या है, वाटर कंटेंट वाला टर्म लाना है, वाटर कंटेंट वाला टर्म लाना है, तो इसके ये दोनों के बीच तो रिलेशन है ही। तो इस दोनों के बीच रिलेशन क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट इनटू वेट ऑफ सॉलिड। यहां से देखिए वेट ऑफ वाटर इक्वल टू वाटर कंटेंट इनटू वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस साइड वाले टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये देखिए यहां पे हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया, क्लियर। अब देखिए हमारा क्या आना है, ये वाइड रेशियो आना चाहिए। तो वाइड रेशियो और वॉल्यूम सॉलिड के बीच कोई रिलेशन है, यहां देखिए है ना, यहाँ रिलेशन है। तो ये देखिए वॉल्यूम ऑफ
वाइड इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई इंटू वी एस लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन की अगर बात करें तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू एस इंटू वॉल्यूम ऑफ वाइड, ठीक है, एस इंटू वॉल्यूम ऑफ वाइड। और देखिए वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाइड, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड हम लिख सकते हैं ई एस ई वी एस, यही हो जाएगा। अब देखिए हमें ये ध्यान देना है, अब हमें ये ध्यान देना है कि देखिए वेट ऑफ सॉलिड अब हो गया, वॉल्यूम सॉलिड हो गया। इसका मतलब कि हमने क्या क्या देखिए रिप्रेजेंट कर दिया, ये वाला टर्म आ गया, ये वाला टर्म आ गया, ये टर्म आ गया, ठीक है, ये टर्म आ गया, ये टर्म आ गया, बच गया ये जीएस। तो हम क्या है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड को हम कैसे इसमें ला सकते हैं, तो हम लोग देखेंगे ऐसा कुछ है हमारे पास जिस ला सकते हैं, तो हाँ ला सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है, यही होता है। और यहां पे देखिए यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही होता है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, क्लियर। अब देखिए यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाई जी एस गामा डब्ल्यू हो जाएगा, क्लियर, क्लियर हो गया, जी एस गामा डब्ल्यू हो जाएगा। उसके हिसाब से अगर हम यहां पे रखें वीवी, तो वीवी क्या हो जाएगा, ई वी एस, और ई वी एस क्या है हमारा, डब्ल्यू एस डिवाइड बाई जी एस गामा डब्ल्यू, यही है। उसके बाद हम बात करें वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर तो क्या हो जाएगा ये हमारा, एस ई वी एस, ठीक है, यही है। एस ई वी एस हो जाएगा, तो ये हमारा होगा एस ई वी एस इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाई जी एस गामा डब्ल्यू। अब क्या आ गया, देखिए ये वाला टर्म आ गया, ये तीन टर्म आ गया, एस ई जी एस आ गया, एस सी जी एस ये भी आ गया, और ये क्या है, डब्ल्यू आ गया, तो स्मॉल डब्ल्यू वाटर कंटेंट वाला भी टर्म आ गया, मतलब चारों टर्म आ गया। अब बस क्या करना है इससे, और ये वाला टर्म, ठीक है, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, इन दोनों को क्या रिलेट कर देंगे किसी तरह से, तो ये हमारा रिलेशनशिप आ जाएगा, सिंपल। तो कैसे रिलेट करेंगे, तो है हमारे पास रिलेशनशिप, वो क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही होगा। अब देखिए इसमें हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू, वेट ऑफ वाटर इक्वल टू क्या है, सॉरी हाँ, वेट ऑफ वाटर इक्वल टू ये है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा क्या आ जाएगा, ये है एस ई डब्ल्यू एस जी एस गामा डब्ल्यू, ये वाले पूरे टर्म को इधर लेके जाएंगे, तो गामा डब्ल्यू एस ई डब्ल्यू एस जी एस गामा डब्ल्यू वाटर कंटेंट इंटू वेट ऑफ सॉलिड, डब्ल्यू एस से डब्ल्यू एस कट जाएगा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ठीक है। और ठीक है, डब्ल्यू एस से डब्ल्यू एस क्रॉस हो गया आपका, और ये देखिए गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू कट जाएगा, ये हमारा आ गया एस सी जी एस इंटू वाटर कंटेंट, आ गया, क्लियर। अब देखिए ये जो हमने रिलेशनशिप, ये वाला जो रिलेशनशिप हमने पहले जो डिराइव किया फर्स्ट अप्रोच से,
अब हम ये देखते हैं कि इसको हम सेकेंड अप्रोच से कैसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें जो हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 1 मान लेंगे। जब हमने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को 1 मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड ई इंटू वी एस होता है, और वी एस इक्वल टू तो हमने 1 लिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल टू ई हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होता है, एस इंटू वी, यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन इंटू वॉल्यूम ऑफ वाइड। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वाइड कितना है, ई है, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल टू क्या हो गया आपका, एस ई हो गया। ठीक है, अब ये देखिए हमारा यहां पे क्या है, यहां पे देखिए वेट ऑफ सॉलिड जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, वी एस जी एस गामा डब्ल्यू, यही हो जाएगा, वी एस जी एस गामा डब्ल्यू हो जाएगा। और वी एस तो हमने क्या किया, 1 मान लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, जी एस गामा डब्ल्यू, यही हो जाएगा। क्लियर, और यही पे यहाँ ये टर्म को यहाँ पे हम लोग रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जी एस गामा डब्ल्यू। क्लियर, अब ये देखिए इन दोनों को अब क्या है, हमें रिलेट कर देना है, वेट ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वाटर को। तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिट वेट ऑफ वाटर इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर की बात करें तो ये हो जाएगा W इंटू जी एस गामा डब्ल्यू, और ये V इंटू एस। ठीक है, गामा डब्ल्यू एस सी डब्ल्यू जी एस गामा डब्ल्यू, यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए अब क्या होगा, गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू कट गया, बच गया हमारा एस सी डब्ल्यू और जी एस। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो हम लोग का रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो है गामा टी। ठीक है, ये क्या है, बल्क यूनिट वेट, या गामा बी भी लिखते हैं या तो सिर्फ गामा लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीएस प्लस एस सी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। ठीक है, ये रिलेशन है हमारा, यही है। अब हमें इसे क्या करना है, इसका डेरिवेशन करना है कि हम लोग कैसे इसे यहां तक हम लोग पहुंचेंगे। तो ये देखिए सिंपल, जैसे हमने लास्ट अप्रोच में किया वैसे ही करेंगे, इसमें भी फेज डायग्राम ड्रॉ करेंगे और हमें जो भी टर्म का जरूरत है, ठीक है, वॉल्यूम साइड या तो वेट साइड, उस वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए बल्क यूनिट वेट की हम बात करें तो क्या होता है, टोटल वेट डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। इसका मतलब कि वेट भी चाहिए और वॉल्यूम भी चाहिए। क्लियर, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखिए वेट ऑफ सॉलिड हो गया आपका, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और इधर हमारा आ जाएगा वेट ऑफ वाटर। क्योंकि बल्क यूनिट वेट की बात कर रहा है तो क्या टोटल वेट आएगा, तो टोटल वेट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड वेट ऑफ सॉलिड और टोटल वॉल्यूम, मतलब ये टोटल वॉल्यूम, इसकी ही बात कर रहा है। ठीक है, अब ये देखिए अगर हम बात करें कि वेट ऑफ सॉलिड, यहां से देखिए वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड होता है, वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू होता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही होता है। क्लियर, क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब ये देखिए
यहाँ पे वेट ऑफ वाटर को क्या हमें वाटर कंटेंट के टर्म में रिप्रेजेंट करना है? देखते हैं यहाँ पे है क्या वाटर कंटेंट का कोई टर्म नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे ये जो है वेट ऑफ वाटर है इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए हम लोग अब बात करते हैं अब ये वाइड की, तो क्या होता है वाइड रेसिकल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड को हम लोग लिख सकते हैं ई वी एस लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन का टर्म आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है ये भी हमें लेना है। वाइड रेशियो तो हमने ले लिया, अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन और वॉल्यूम वाइड में क्या रिलेशन है, यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल टू डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू एस ई वी एस, यही हो जाएगा। क्लियर। अब ये देखिए वेट ऑफ वाटर वाला टर्म तो इधर है नहीं, वेट ऑफ वाटर वाला टर्म तो नहीं है, तो इसे हमें क्या करना है, इसके और इसके बीच कोई ऐसा रिलेशन देखना है कि है कि नहीं, तो है क्यों, क्योंकि गामा डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, और वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है एस ई वी एस, तो एस ई वी एस गामा डब्ल्यू हो जाएगा। क्लियर। अब कुछ नहीं करना है, अब ये देखिए क्या है, गामा टी इक्वल टू क्या होता है, बल्क यूनिट वेट इक्वल टू होता है टोटल वेट डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वेट क्या है, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, यही है। क्लियर। और हमारा टोटल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब इसको कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू है इसमें यहां से हम लोग पुट कर देंगे, तो वेट ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो गया, गामा टी इक्वल टू वेट ऑफ वाटर एस ई वी एस गामा डब्ल्यू, और डब्ल्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा एस। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ ये ठीक है, गामा एस वी एस। ठीक है, और देखिए वी वी वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल टू हो गया ई वी एस, और ये आपका हो गया वी एस। अच्छा ये देखिए गामा एस जो है हमारा, ये गामा एस को लिख सकते हैं जी एस गामा डब्ल्यू। ठीक है, क्योंकि हमारा हमें हमें क्या है, एक ये जो है जी एस वाला भी टर्म लेके आना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा गामा टी इक्वल टू एस सी वी एस गामा डब्ल्यू, ये हमारा हो गया जी एस गामा डब्ल्यू इंटू वी एस डिवाइडेड बाई ई वी एस प्लस वी एस। अब ये देखिए वी एस कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉमन टर्म है वो बाहर निकालेंगे, तो वी एस गामा डब्ल्यू और वी एस गामा डब्ल्यू, वी एस गामा डब्ल्यू हमने ले लिया एस ई प्लस जी एस। ठीक है, और यहाँ से हमने वी एस निकाला ई प्लस वन। अब यहाँ से क्या भाई, ये वी एस कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, ये रिलेशनशिप आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, गामा टी इक्वल टू आ जाएगा आपका जी एस प्लस एस सी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, यही आ गया रिलेशन। अच्छा
जब देखिए लास्ट जो हमने पढ़ा था इसके पहले, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एस सी इक्वल टू क्या होता है, जी एस इंटू डब्ल्यू, यही होता है वाटर कंटेंट। तो यहां पे अगर हम ये वैल्यू रखते हैं तो देखते हैं क्या आता है, जी एस प्लस ये आपका आ जाएगा जी एस इंटू डब्ल्यू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई, ये हो गया। अब क्या है, जी एस हम कॉमन अगर निकाल ले, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिलेशनशिप, यहाँ से यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब सेकेंड रिप्रेजेंटेशन इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जी एस प्लस सॉरी जी एस गामा डब्ल्यू 1 प्लस वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई 1 प्लस। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लियरली। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप पे। ये हमारा क्या है, जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो हमारा होगा गामा सैचुरेटेड। गामा सैचुरेटेड इक्वल टू क्या हो जाता है, गामा सैचुरेटेड इक्वल टू हमारा रिलेशन जो डेवलप होगा जी एस प्लस ई गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, ये रिलेशन हमें लाना है। तो कुछ नहीं, जैसे हमने लास्ट टाइम जो किया है वही यहाँ पे हम लोग करेंगे। अब इसमें क्या है, सैचुरेटेड केस में क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 फेज रहेगा, वाटर रहेगा और सॉलिड रहेगा, बस यही ध्यान रखना है। अंतर सिर्फ ये इसमें 3 फेज की जगह जो 2 फेज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे हमने लास्ट अप्रोच किया था उसी तरह से अप्रोच करेंगे। ये हमारा हो गया वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही होगा। और वॉल्यूम ऑफ वाइड की हम बात करें, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाइड की बात करें तो हम लोग क्या ले सकते हैं, ई इंटू वी एस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और ये हमारा क्या है, ये है वेट ऑफ वाटर। और वेट ऑफ सॉलिड जो है वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू गामा सॉलिड इंटू वी एस। अब गामा सॉलिड क्या हो जाता है, मतलब हो जाता है जी एस इंटू गामा डब्ल्यू, तो जी एस गामा डब्ल्यू इंटू वी एस। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे जी एस गामा डब्ल्यू इंटू वी एस, यही है। अब ये देखिए वेट ऑफ वाटर और ये वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसके बीच क्या रिलेशन हो जाएगा, तो लोग ऐसा लिख सकते हैं वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होता है, गामा डब्ल्यू। तो वेट ऑफ वाटर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू। वेट ऑफ वाटर इक्वल टू लिख सकते हैं गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू, यही लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे और हमें पता है वी डब्ल्यू इक्वल टू क्या है आपका ई इंटू वी एस। तो ये आपका आ गया ई वी एस गामा डब्ल्यू, यही आ गया। अब इसमें हम लोग रख देंगे, तो गामा सैचुरेटेड इक्वल टू होता है वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल प्लस टोटल वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। अब वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल क्या होगा, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, यही होगा। इन दोनों को देखे रखेंगे ई वी एस गामा डब्ल्यू जी एस गामा डब्ल्यू वी एस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। तो क्या हो जाएगा वी एस मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड, या वॉल्यूम ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाइड वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हो गया है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड इंटू ई वी एस। वी एस कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे वी एस गामा डब्ल्यू बाहर निकलेगा, ठीक है। गामा सैट इक्वल टू वी एस गामा डब्ल्यू ई प्लस जी एस वी एस वन प्लस ई। वी एस से वी एस क्या कट जाएगा, तो ये बच गया गामा सैट इक्वल टू जी एस प्लस ई गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वन प्लस ई। समझ में आ गया। और देखिए एक तरीका और है, इसे ऐसा सोचिए कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल के केस में क्या होता है, 100%। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं 100%, लेकिन यूज कैसे करेंगे, जब यूज करते हैं उसको डेसिमल में यूज करते हैं। इसका मतलब 100% है, इसका मतलब 1। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए 1 रखोगे, यहाँ पे सपोज एस इक्वल टू 1 रख दो, तो क्या आ जाएगा जी एस प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड 1 प्लस ई, इसके ही बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग ला सकते हैं और ये हम लोग डेरिवेशन के थ्रू ला सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे गामा ड्राई। गामा ड्राई मतलब ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू क्या होता है, हो जाएगा आपका, इसमें एक रिलेशन आता है जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस सी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ये, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इस पर काफी ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और भी जो भी रिलेशनशिप मैं आज पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा क्लास ही लेक्चर इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है, क्लियर। तो अब इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं ड्राई यूनिट वेट की, तो ड्राई यूनिट वेट की हम बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें भी 2 फेज होगा। ड्राई केस में सिर्फ 2 फेज होगा, क्या होगा, सॉलिड होगा और एयर हो जाएगा, वाटर तो रहेगा नहीं। अब ये देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा और वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, ईवीएस। वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल टू ईवीएस हो जाएगा। और ये देखिए वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू जीएस गामा डब्ल्यू वीएस, और वेट ऑफ ये जो एयर है, वेट ऑफ एयर आ जाएगा, तो ये तो क्या 0 ही रहेगा, क्लियर। अब देखिए गामा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल, सिंपल। तो वेट ऑफ ड्राई सॉइल में इसमें क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ एयर। वेट ऑफ एयर को तो 0 हम लोग मानते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड आएगा सिर्फ। तो वेट ऑफ सॉलिड कितना है, जीएस गामा डब्ल्यू वीएस। और अगर वॉल्यूम की बात करें, टोटल वॉल्यूम, तो वीएस प्लस वीवी, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, यही होगा। तो गामा डी इक्वल टू जी एस गामा डब्ल्यू वी एस, और ये हो जाएगा वी एस प्लस ई वी एस, ठीक है। जी एस गामा डब्ल्यू वी एस कॉमन निकाल देंगे हम लोग, 1 प्लस ई, वी एस से वी एस कट जाएगा, आपका आ गया गामा डी इक्वल टू जी एस गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, ठीक है। ये रिलेशन आ गया। एक तरीके से और हम लोग इस फॉर्मूले से भी हम लोग डायरेक्ट ये रिलेशन ला सकते हैं। देखिए कैसे, जब ड्राई सॉल होगा तो वहां पे अगर हम बात करें डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस की बात करें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब 0%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू रखेंगे 0, जैसे ही हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये टोटल टर्म 0 कर देगा और हमारा क्या आ जाएगा, जी एस गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस सी। तो वहां से भी हम लोग आ सकता है, ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए इसमें देखिए एक और रिलेशन हम लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट रिलेशन है गामा डी इक्वल टू गामा टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या, वाटर कंटेंट, यही है, क्लियर। तो इस रिलेशन को हमें लाना है,
अब हम देखिए यहाँ पे गामा डी आया हुआ है, ठीक है, और गामा टी आया हुआ है, और क्या है ये वाटर कंटेंट वाला मतलब हमें है, तो हमें क्या है कि जो गामा टी का ये वाला जो है इक्वेशन ये यूज करेंगे, और गामा डी का ये वाला इक्वेशन यूज करके ये वाला रिलेशन लाएंगे। देखिए कैसे, गामा टी इक्वल टू क्या है, ये वाला रिलेशन जी एस गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये वाटर कंटेंट, सॉरी 1 प्लस ई वाइड रेशियो, यही है। क्लियर। गामा डी इक्वल टू क्या है, जी गामा डब्ल्यू, सॉरी जी एस गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस सी, यही है। अब ये देखिए जी एस गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस सी इक्वल टू गामा डी है, तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं ये वाला जो पूरा टर्म है रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा गामा टी गामा डी 1 प्लस वाटर कंटेंट, ठीक है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं गामा डी इक्वल टू गामा टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रिलेशनशिप पढ़ेंगे। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो है S इक्वल टू वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू गामा टी 1 प्लस डब्ल्यू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई जी एस, ठीक है। अब हमें क्या है ये रिलेशनशिप लाना है, ये भी हम उसी तरह से करेंगे। सपोज हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है उसको हम लोग 1 मान लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 1 मान लेंगे, तो हमारा ये वाला ये इधर वाला टर्म क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड जी एस गामा डब्ल्यू, ये मैंने बता दिया है लास्ट वाला जो हम पढ़े हैं टॉप चीज़, ठीक है। लास्ट वाली जो हमने रिलेशन पढ़ा है उसमें मैंने इसे आपको एक्सप्लेन किया कि ये कैसे आया है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। और अगर हम वेट ऑफ वाटर की बात करें तो क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट इंटू वेट ऑफ सॉलिड, तो वेट ऑफ सॉलिड क्या है जी एस गामा डब्ल्यू, यही है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन इक्वल टू क्या होता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइट, यही होता है। लेकिन अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं, नीचे क्या है, एक गामा टी का ऐसा टर्म आ रहा है, इसके जो नीचे है, ठीक है ना, आपका गामा टी वाला टर्म आ रहा है। और गामा टी इक्वल टू क्या होता है, गामा टी इक्वल टू तो होता है टोटल वेट बाई टोटल वॉल्यूम। इसका मतलब कि नीचे जो है ये हमें टर्म नहीं चाहिए, हमें टोटल वॉल्यूम वाला टर्म चाहिए। तो क्या हम इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि टोटल वॉल्यूम इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही होता है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वीवी को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइट को लिख सकते हैं वी माइनस वी एस, यही लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब ये देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर की अगर हम बात करें, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ गामा डब्ल्यू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, गामा डब्ल्यू से जो वेट ऑफ वाटर है उसको इनटू कर देंगे, तो हमारा इधर क्या आ जाएगा, ठीक है, सॉरी वेट ऑफ, हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू, यही होगा। मतलब इसमें गामा डब्ल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो गया, हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है, डब्ल्यू इंटू जी एस। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया हमारा W इंटू जी एस हो गया, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारा जो V है, ये जो V है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं W डिवाइडेड बाई गामा टी, लिख सकते हैं कि नहीं, और ये हमारा जगह वी एस। तो अब देखिए क्या है, तो ये देखिए आ गया हमारा ये वाला टर्म,
इतना। अब इसमें हम ये देखिए कि ये जो सबका वैल्यू है यहां से हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं, तो देखिए हम लोग पुट करेंगे। ये हो गया। और टोटल वेट हमारा क्या है, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड है, तो ये दोनों को रख देंगे, वेट ऑफ वाटर, ठीक है। और वेट ऑफ सॉलिड क्या है, जीएस गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई गामा टी। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमने क्या किया, 1 इज्यूम किया हुआ है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए कॉमन टर्म है उसको हम बाहर ले लेंगे। कॉमन टर्म कौन सा है, जीएस गामा डब्ल्यू, तो जीएस गामा डब्ल्यू प्लस 1 गामा टी और -1, यही हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर हम ये जीएस से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो शायद ये हमारा रिलेशनशिप आ जाएगा। देखिए जीएस से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीएस से हम लोग डिवाइड किए तो ऊपर हमने डिवाइड किया तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, वाटर कंटेंट वाला टर्म बचा। इसमें जीएस से डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये जीएस से जीएस कट जाएगा, ये बचेगा आपका गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई गामा टी 1 प्लस वाटर कंटेंट और 1 बाई जीएस, यही बचेगा। तो आपका क्या आ गया, ये रिलेशनशिप आ गया। ये रिलेशनशिप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं कभी कभी कि ये जो इसमें से कौन सा सही है, तो यहाँ पे गामा टी कर देंगे, यहाँ पे गामा डब्ल्यू कर देंगे, यहाँ पे वाइड रेशियो लिख देंगे, यहाँ पे वाटर कंटेंट रहने देंगे, यहाँ पे वाइड रेशियो, यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन लिख देंगे। तो इस तरह से ऑप्शन बना करके आपको दे देंगे, आपको चूज करना होता है राइट आंसर, ठीक है। तो आज के लिए जो हमारा टॉपिक है, जो भी हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, वो आज कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं उसमें वो हमारा न्यूमेरिकल लेक्चर होगा। क्या होगा, न्यूमेरिकल लेक्चर होगा कि जो भी हमने ये सब पढ़ा है इसका हम लोग प्रैक्टिकली या एग्जाम्पल न्यूमेरिकल में यूज कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।